तो हेलो स्टूडेंट एंड आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो आइडेंटिटीज याद करने के लिए आप लोग को क्या याद होना चाहिए, एक सिंपल सा वर्ड, यानी कि सिंपल सा वर्ड याद होना चाहिए। अब वो कौन सा सिंपल सा वर्ड है ये देखिए। पहले मुझे ये देखो, ये तीन वर्ड SC ST CC बोलो या C2 बोलो। ओके, मैं यहाँ पे CC लिख देती हूँ। ठीक है, अगर आपको ये तीन वर्ड याद हो जाएंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। वो कैसे, ये देखो SC क्या हो जाएगा, S से साइन स्क्वायर थीटा प्लस C से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका आ गया फर्स्ट आइडेंटिटीज। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या, S से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इसमें क्या, इसमें माइनस आएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या, CC क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको क्या हो जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, तीन आइडेंटिटीज आ गया। अब मुझे क्या करना है, इससे रिलेटेड यानी कि इससे दो आइडेंटिटीज और निकालना है, इससे दो आइडेंटिटीज निकालना है, इससे दो निकालना है, इससे दो निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, इस साइड देखो, साइन स्क्वायर थीटा है, पहले लिख दो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो मेरे पास है। अब देखो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का आ गया आइडेंटिटीज। अब देखो वैसे मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखो इक्वल टू 1 एज इट इज आएगा। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका तीन आइडेंटिटीज आ गया। देखो अगर ये और ये तीन याद हो गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आ जाओ इस पे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक में अच्छे से लिख देती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे मुझे क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। अब देखो ध्यान दो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड कर लो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आ जाओ कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस साइड आएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर क्या करना मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसे नॉर्मली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड कर लो इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो क्या है, सेम है, कंफ्यूजन नहीं करना, ये दोनों क्या है, सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें भी क्या कर सकते हो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये रहा आपका आइडेंटिटीज, बस इस पे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बस क्या होगा, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सपोज करिए कहीं पे लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही कहीं पे लिखा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसके आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप लोग का क्लियर होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे हम लोग को टैकल करना है। ओके, ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी और आप लोग को बताऊंगी ये आइडेंटिटीज को कैसे और कहां पे यूज करना। ओके, अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि मुझे प्रूव करना है, ये सॉल्व करके मुझे 1 के इक्वल लाना है, 1 लाना है। ओके, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इस साइड फार्मूला पे आ जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहां पे है, यहाँ पे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा लोग लिख सकते हैं, तो चलो लिखते हैं। इसके जगह पे क्या लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा ठीक है इनटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे क्या करना है, 1 के इक्वल लाना है। अब एक बात बताओ, इससे पहली वाली क्लास में, यानी इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस वही करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ये देखो 1 इक्वल आ गया। बहुत ही इजी है, बस क्या होना चाहिए, हम लोग को आइडेंटिटीज पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कैसे हम लोग को लगाना है। ओके, अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ आप लोगों को।
आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने बताया था सिमिलर उसी टाइप का है ये। अब देखो cos स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस साइड देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, यानी कि इसके जगह पे क्या मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या था sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर कट जाएगा तो 1/2, ये रहा आपका आंसर। ओके, अब मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो देख के डरना नहीं है, बस ये देखने में बड़ा लग रहा है बट ये क्या है बहुत इजी है। अब देखो क्या करना है, tan थीटा, यानी कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos, ठीक, तो tan थीटा को ब्रेक कर लो sin अपॉन cos, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, फिर नीचे भी मुझे क्या करना है सेम करना है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। देखो जिसे नहीं पता वो मेंशन कर लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस बॉक्स में, sin थीटा tan थीटा को tan थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, वैसे ही cot थीटा किसके इक्वल होता है जस्ट अपोजिट cos थीटा अपॉन में sin थीटा के। ओके, अब यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा एज इट इज लिख लो साइन थीटा। मुझे क्या करना है ये प्रूव करके इसके इक्वल लाना है। ओके, अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा को बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा मेरे पास, इससे ऊपर से साइन थीटा निकल गया तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, नीचे भी साइन को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। अब देखो साइन से साइन कट गया, 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है sec थीटा, 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ sec थीटा प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा sec थीटा, 1 अपॉन क्या cos क्या होता है sec थीटा माइनस 1, ये मुझे प्रूव करना था, देखो ये आ गया आप लोगों का। ओके, देखो बहुत ही इजीली आ जाएगा, बस मुझे क्या करना कॉन्सेप्ट को समझना है, ये आइडेंटिटीज को अच्छे से याद करना है। अच्छे से याद क्या करना है, बस आप ये 3 चीज याद कर लो, SC ST CC, ऑटोमेटिकली आप और अदर आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हो। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ। ये क्या है रूट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो जब भी रूट से रिलेटेड यानी कि रूट टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मुझे क्या करना, मुझे प्रायोरिटी देना है कि रूट को क्या करना, रूट को हटाना है मुझे, तो इसमें भी मैं क्या करूंगी रूट को हटाऊंगी। अब रूट को कैसे हटाना है ये भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या ये रेशनलाइज करना है मुझे, इतना मुझे पता चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन थीटा, नीचे लिख लो 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे रेशनलाइज करना तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैं यहाँ पे क्या करूंगी मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी किससे 1 माइनस साइन थीटा से, तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर दो। देखो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, इससे आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख लो। नीचे क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या है ये एक आइडेंटिटीज है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर लिखो नहीं लिखो बात एक ही है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें माइनस है तो रूट में डालो 1 माइनस साइन थीटा को होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर यहाँ पर भी है स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ओवरऑल मैं स्क्वायर लिख देती हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बात याद रखना, जब भी रूट के अंदर स्क्वायर होगा तो रूट क्या होता है हट जाता है, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इसे मैं क्या कर सकती हूँ सेपरेट करके लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे भी तो सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो ये रहा आपका आंसर, ये आपको क्या करना था प्रूव करना था। ओके, ये आपको क्या करना था प्रूव करना था और ये रहा आपका आंसर आते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और यहाँ पे क्या होता है ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।